भरतपुर दुर्ग बहुत ही एक फेमस दुर्ग है। ऐसा दुर्ग है जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन, सबसे ज्यादा जो शर्म झेलनी पड़ी थी ना अंग्रेजों को राजपूताने के अंदर, तो वो भरतपुर के दुर्ग की वजह से झेलनी पड़ी थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद अंग्रेजों ने कहा है। चार्ल्स मेटकोफ, चार्ल्स मेटकोफ का क्या योगदान रहा हुआ है हिस्ट्री में। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस यानी कि जो सहायक संधियां करवाई थी, जिसकी वजह से राजपूताने के अधिकांश शासक अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था चार्ल्स मेटकोफ का। चार्ल्स मेटकोफ ने कहा था कि राजपूताने के अंदर अंग्रेजों की नाक कटवाने का या फिर इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है एक मिट्टी से ही बने हुए दुर्ग यानी कि भरतपुर के दुर्ग ने। इसको मिट्टी से बना हुआ दुर्ग क्यों कहा है, हमने कल जो क्लास ली थी उसके अंदर भी हमने बताया था कि भरतपुर का जो लोहागढ़ है इसके अंदर मेन दुर्ग के चारों ओर एक मिट्टी की दीवार बनी हुई है, एक अलग से मिट्टी की दीवार बनी हुई है। जब यहाँ से बाहर से दुश्मन गोले दागता था तो मेन दीवार को क्षति पहुंचाने से पहले गोले जाकर के इसी दीवार में धंस जाते थे, और इस वजह से अगर ये आगे भी बढ़ते थे तो ये इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इनकी स्पीड कम हो जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने इसको मिट्टी का दुर्ग कहा था। अब इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं हम भरतपुर के दुर्ग पे। इसके उपनाम जैसा कि आप देख सकते हैं लोहागढ़, क्योंकि ये लोहे की तरह अभेद्य है। लोहा जिस तरीके से मजबूत होता है उसी प्रकार से ये दुर्ग भी मजबूत है, तो इसको लोहागढ़ बोला है। अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला जो मैंने अभी अभी बताया क्यों बोलते हैं, और पूर्वी प्रहरी। पश्चिमी प्रहरी कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था पश्चिम का प्रहरी। देखते हैं आप लोग कितने अटेंटिव हैं। राइट, पश्चिम का प्रहरी कहा जाता है जैसलमेर को, जिसके भाटी बड़ किवाड़ भी कहा जाता है। मैंने कहा था कि बंद कर देते हैं जैसे किवाड़, तो उसी प्रकार से। तो पूर्व का प्रहरी जो है हमारा भरतपुर का दुर्ग है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया था। भरतपुर और धौलपुर यहाँ पे जाट राजाओं का शासन हुआ करता था, तो उनमें से ही एक बहुत ही प्रतापी हम कह सकते हैं और बलशाली सूरजमल जाट हुए थे शासक। इन्होंने ही 1733 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसमें और चीजें तो हैं ही काफी सारी, इसमें फेमस जो हैं चीजें बनी हुई हैं दुर्ग के अंदर, लेकिन एक चीज जो बनी हुई है वो है इसके चारों ओर की एक खाई। क्योंकि ये दुर्ग कौन सी कैटेगरी में आता है, कल हमने पढ़ा था पारिख, कैसे याद करना मैंने सिखाया था, खाई। और दूसरा इसके अंदर ये पारिद भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पारिख तो ये है ही, ये पारिद भी है क्योंकि इस पे बनी हुई है मिट्टी की दूसरी दीवार। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं पारिद, वो भी है। और भूमि दुर्ग भी है ये, क्योंकि ये जमीन पे बना हुआ है, किसी पहाड़ी पे नहीं बना हुआ है, तो ये भूमि दुर्ग भी है। ओके, तो इसमें क्या है, एक हमारी रिवर है जो है बाणगंगा, और दूसरी जो है रूपारेल। बाणगंगा और रूपारेल का जो पानी है वो अलवर से होते हुए एक वहां पे झील बनी हुई है मोती झील, उसके अंदर स्टोर किया जाता है, उसमें आता है। यहां से ये पानी, ये जो हमारा भरतपुर का दुर्ग है, भरतपुर का जो दुर्ग है इसके चारों ओर खाई बनी हुई है, और इस खाई को रूप दे दिया गया है एक नहर का। ठीक है, ये सुजान गंगा नहर जो क्या करती है, सुजान गंगा नहर इस पानी को इसके अंदर भर देती है, क्योंकि अगर दुश्मन जब आते थे तो उनको दुर्ग पे चढ़ाई करने से पहले इस पानी को पार करके जाना होगा, और इस पानी को पार करने के अंदर गोला बारूद, यदि उनके खुद के पास में बंदूकें हैं तो वो गिल्ली हो जाएंगी, और कोई चीज है तो वो उसमें उनका मतलब बहुत ही दुर्गम परिस्थितियां उनके लिए बन जाएंगी किले को भेदने के लिए। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, इसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है। ये भी मैं इसमें लिखवाऊंगी आपको बाद में। एक फेमस जो हम एक हेडिंग डालेंगे कि जो कुछ प्रसिद्ध उक्तियां
हैं वो किसने क्या कही हैं। अभी इस पे ये बात कर रहे हैं हम कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बाणगंगा और रूपा रेल ये मोती झील में पानी लेके आती हैं, और मोती झील से जो सुजान गंगा है वो इस दुर्ग के चारों ओर जो खाई बनी हुई है उसमें पानी डालती है। इस किले के अंदर दो बहुत ही फेमस बुर्ज बनी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बुर्ज हैं, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने दिल्ली या मुगलों पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ के शासकों ने करवाया था। तो ये दो यहाँ पे फेमस बुर्ज हैं जो एक इतिहास को इंडिकेट करती हैं कि भरतपुर का जो दुर्ग है इसको अगर अभेद्य दुर्ग कहा गया है तो ये कितना चरितार्थ है, कितना सही है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम के एक जो पलड़ा बोल दें या एक एरा बोल दें मुगल शासनकाल का, तो मुगल शासनकाल को भी नाको चने चबवाए थे भरतपुर के शासकों ने। इसी प्रकार से बाद में कालांतर में अंग्रेजों को भी शर्म झेलनी पड़ी थी तो भरतपुर के दुर्ग के सामने। तो ये दोनों चीजें ही हमारे जो इस इतिहास की गवाह हैं, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। लॉर्ड लेक अंग्रेज सेनापति थे। इन्होंने 5 बार आक्रमण करवाया था इस दुर्ग पे, और पांचों के पांचों बार वो असफल हुए थे। तो लॉर्ड लेक की नाक कटवाने वाला दुर्ग भी इसको कहा जाता है। अब इसकी दूसरी जो खासियत है उसमें आता है अष्ट धातु किवाड़। अब इस अष्ट धातु किवाड़ की भी एक लंबी कहानी है। आपको ये कहानी लिखनी नहीं है, मैं यहाँ पे ये कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि क्वेश्चन आए कि अष्ट धातु के किवाड़ या अष्ट धातु के जो गेट दरवाजा है वो कहाँ पे कौन से दुर्ग में लगा हुआ है। तो आपको ये कहानी याद रहेगी तो ये चीज भी याद रहेगी कहाँ पे लगा हुआ है। अष्ट धातु का जो किवाड़ है वो सबसे पहले कहा जाता है कि वो चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ का किला जो एक समृद्ध किला हुआ था, तो उसके अंदर अष्ट धातु का लगा हुआ था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य कर लिया था, तो वो अष्ट धातु के जो किवाड़ थे इनको भी अपने साथ ले गया था, और दिल्ली के अंदर झिरी किले के अंदर, झिरी किला है, झिरी जो दिल्ली का जो मेन किला था उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के, तो वहां पे एक पार्ट है उसके अंदर ये अष्ट धातु का गेट लगवा दिया। अब शाहजहां ने क्या किया कि इससे हटा करके इसको लाल किले में लगवा दिया, और जब मुगलों के साथ में भरतपुर के शासकों का युद्ध हुआ, तो जब जवाहर सिंह युद्ध जीत करके आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज लेकर के जाऊं। मतलब जवाहर सिंह का क्या था, उनका ये नहीं था कि सिर्फ उनको हरा दिया और एक इतिहास लिख दिया, नहीं, वो उनको ह्यूमिलिएट करना भी चाहते थे अपने जो प्रतिद्वंदी होते थे। तो उनकी कुछ ऐसी चीजें वो लेकर के आए हुए हैं, ये हिस्ट्री में और ज्यादा डेप्थ में हम पढ़ेंगे। तो उनमें से एक था कि उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए लाल किले का ये जो अष्ट धातु का गेट था, ये बहुत बड़ा गेट है, तो ये हाथियों पर लाद करके ये भरतपुर ले आए जवाहर सिंह, और ला करके भरतपुर के गेट पे लगा दिया। और तब से भरतपुर का जो मेन गेट है वो अष्ट धातु का ये गेट बना हुआ है। ये लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट मैंने आपको बताई है भरतपुर के अष्ट धातु किवाड़ की। इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं, बिहारी जी का मंदिर है, राजेश्वरी माता का मंदिर है जो इनकी कुल देवी हैं, कचहरी कला, कचहरी कला को यहीं पे एक साइड में थोड़ा सा एरो लगा करके आप नोट कर लीजिए कि कचहरी कला क्या है। कचहरी कला बहुत बड़ा एक हॉल है, मतलब बैठने की जगह है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा है। और यहाँ पर पहले तो राजा जो थे, शासक जो थे, वो अपना दरबार लगाते थे। भरतपुर के शासक वहां पे जनता की जो समस्याएं होती थी उनको सुनते थे इसी कचहरी कला के अंदर, या फिर किसी विशिष्ट समारोह का आयोजन होता था राजा की तरफ से तो वो इसके अंदर किया जाता था।
कालांतर में कचहरी कला में एक बहुत ही फेमस जो चीज हुई थी वो ये है कि जब मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो मत्स्य संघ बना था 1948 में। तो मत्स्य संघ के निर्माण पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर के फॉर्मल रूप से आधिकारिक घोषणा की थी। वो कचहरी कला के अंदर सभी 4 जो उस टाइम की रियासतें थी, कौन कौन सी, ABCD से याद रखते हैं हम इसको, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD से बना था मत्स्य संघ। इस प्रकार की ट्रिक्स आप हिस्ट्री में देखेंगे। तो ये जब मत्स्य संघ बना था तो 1948 में इसकी पहली बैठक हुई थी, तो वो यहीं पे इसमें कचहरी कला के अंदर ही इसको दिया गया था। तो कचहरी कला आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे नोट करवा देती हूँ। कचहरी कला के आगे लिख लीजिए बड़ा हॉल जिसमें शासक बैठकें या सभाएं करते थे। सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मत्स्य संघ की आधिकारिक घोषणा यहां पे की थी। राजेश्वरी माता मैंने यहाँ पे बताया था, राजेश्वरी माता, इनके नीचे लिख दीजिए भरतपुर के शासकों की कुल देवी। इसके अलावा इसमें बना हुआ है महल खास, कोठी खास और किशोरी महल। ये अलग अलग राजा और महाराजाओं के टाइम पे बनाए हुए उनके राजाओं और रानियों के रहने के महल हैं। इसमें अलग से कुछ नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए, क्योंकि खास वर्ड लगा हुआ है ऐसा अभी तक किसी मैंने देखा नहीं है अन्य किसी दुर्ग में, तो ये हमें याद रखना है। एक तो इसमें बना हुआ है महल खास, कोठी खास और किशोरी महल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।